बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ है और जिस प्रकरण के विषय में हम बात करने जा रहे हैं ये वैसा ही है जैसे मौन के विषय में बोलकर बताना। एक सवाल पूछा था किसी गुरु ने अपने शिष्यों से कि ऐसा क्या है जिसका नाम लेते ही टूट जाता है। बहुत सोच विचार के पश्चात भी जब किसी को उत्तर नहीं आया तो उत्तर गुरु ने ही दिया और कहा कि मौन। मौन ऐसी चीज है जिसका नाम लेते ही वो भंग हो गई। आज जिस प्रकरण के विषय में हम बात करने जा रहे हैं परिक्रमा ग्रंथ के पहले प्रकरण की पहली चौपाई है और चौपाई का पहला चरण अथवा दो चरण हम साथ में पढ़ते हैं। संयुक्त रूप से पढ़ने पर पता चलता है कि अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। दोनों चरणों में आपस में विरोधाभास है और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसको समझने के लिए हमें तर्क की दृष्टि से नहीं, भाव की दृष्टि से देखना होगा। क्योंकि पहले चरण में कह रहे हैं अब कहूं रे इश्क की बात। इश्क की बात क्या कहने जा रहे हैं। और दूसरे ही चरण में कहते हैं कि इश्क शब्दातीत साक्षात। जो शब्दातीत है, जो शब्दों में ही नहीं आ सकता, तो फिर वर्णन कैसे किया जाए। किसी शायर ने कहा कि गर जो लफ्जों में आ जाए तो उसे इश्क कैसे कहा जाए। महामती जी यहां यही बात कह रहे हैं कि अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। क्योंकि प्रेम कौन है, प्रेम क्या है। वाणी के आधार पर हम कहते हैं प्रेम ब्रह्म दो एक है। ब्रह्म और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। और जिस प्रकार ब्रह्म पूर्ण है उसके विषय में कहा जाता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। प्रेम भी वैसा ही है। प्रेम ऐसा पूर्ण है कि यदि कोई आत्मा उस प्रेम के स्वरूप को अपने हृदय में बसा लेती है तो वह स्वयं भी प्रेम का स्वरूप बन जाती है। और उसके पश्चात उसे यदि पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिल जाए तब भी बूंद भर फर्क नहीं पड़ता। और उससे यदि कोई संपूर्ण ब्रह्मांड मिल करके संपूर्ण प्रेम को लेने की कोशिश करे तब भी उसमें बूंद भर भी अल्पता नहीं आती है। प्रेम ऐसा पूर्ण है। जो जागृत ब्रह्म सृष्टि है, जिन परमहंसों की जीवनी को हमने पढ़ा है, चाहे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी हों या बीतक के माध्यम से हम जिन जिन ब्रह्मात्माओं के विषय में जानते हैं, इतना तो हम समझ सकते हैं कि जिनके हृदय में प्रेम है उनसे कोई कितना भी प्रेम लेने की कोशिश करे पर देने वाले के हृदय में कभी कमी नहीं होती। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि प्रेम ब्रह्म दो एक है। और जैसे ब्रह्म शब्दातीत है इसी तरह से प्रेम भी शब्दातीत है।
उसके विषय में कहा नहीं जा सकता है। उसके विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, अनुभव करने की कोशिश की जा सकती है। प्रेम को समझना या समझाना ऐसा ही है जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ दे दिया जाए और कहा जाए कि इसके बारे में बताओ कि गुड़ कैसा है। कल रात्रि की चर्चा में स्वामी जी ने जितनी भी बातें कही थी उन सब का भी सार यही था कि इसका वर्णन नहीं हो सकता, उस आनंद का वर्णन नहीं हो सकता, केवल भोक्ता या जो साधक है, जो उसके अनुभव का भोग करता है या अनुभव को प्राप्त करता है, वही जान सकता है। हाँ, व्याख्यान बड़ी बड़ी दी जा सकती है। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में यदि आप ग्रंथ लिखने बैठ जाएं तो हो सकता है कि दुनिया भर में सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज दिन तक जितने ग्रंथ लिखे गए उससे भी कई गुना बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखे जा सकें, लेकिन इतना लिखने के बावजूद भी प्रेम के बारे में लिखा नहीं जा सकता है। कहने को पढ़ने को ये 2.5 अक्षर है, पर इस संसार के सभी अक्षर इसमें समाहित हैं। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हम सेवा पूजा करते हैं तो कहते हैं, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम को मानवा बांधे जमपुरी जाए। प्रेम कहीं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। हमें शिक्षा ही गलत दी जाती है। हमें शिक्षा क्या दी जाती है कि प्रेम करो, पर प्यार किया भी नहीं जाता है, प्यार हो जाता है और ये अनायास ही हो जाता है। और ये अनायास भी मैं एक स्तर के बाद की बात कर रहा हूं, वैसे तो ये अनायास भी नहीं होता है, क्योंकि अनायास ही हो जाना होता तो अनेकों को हो चुका होता। पर इतना अवश्य है कि कोई विरला ऐसा है इस सृष्टि में, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक, जिसे प्रेम हुआ है। और वास्तव में तो केवल ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में ही प्रेम का वो अंकुर फूटता है। जब मैं ऐसी बात करता हूं तो तर्कशील व्यक्ति ये कह सकते हैं कि क्या शशि पुन्हू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, उन्होंने एक दूसरे के साथ जो संबंध निभाया वो क्या था? एक माता अपने पुत्र के प्रति जो व्यक्त करती है वो क्या है, या पिता अपनी संतति के प्रति जो व्यक्त करता है वो क्या है? वो स्नेह है, वो ममता है, वो लगाव है, पर प्रेम इन सब से ऊपर है। इसलिए तो कहा, प्रेम ब्रह्म दो एक है। माता पिता का ममत्व हो सकता है, संतति के प्रति स्नेह हो सकता है, लेकिन प्रेम तो आत्मा का परमात्मा के प्रति ही हो सकता है। और चूंकि वो ब्रह्म शब्दातीत है, इसलिए वो प्रेम भी शब्दातीत है। कहते हैं, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद। कि यदि प्रेम को इस संसार में शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है तो समझ लीजिए कि वह वो क्षण होगा जिस क्षण ये संसार लय को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये असंभव जैसी बात है। इतना तो कहा जा सकता है कि प्रेम किस तरह से हृदय में आए, अथवा प्रेम के आने के बाद की अवस्था के विषय में भी थोड़ा बहुत वर्णन किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रेम का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। प्रेम से पहले की स्थिति बताई जा सकती है, लेकिन वास्तविक प्रेम के विषय में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। ये परिक्रमा की वाणी है। परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण है, और पहला प्रकरण प्रारंभ करने से पहले
एक पंक्ति कही गई है कि श्री किताब इलाही दुल्हिन अर्श अजीम की, और आगे कहा गया इश्क का प्रकरण। परिक्रमा ग्रंथ का तात्पर्य क्या है? हम परिक्रमा को क्या कहते हैं? ये राज्य का हृदय है, हृदय परिक्रमा। और प्रेम किसका विषय है? बुद्धि का, मस्तिष्क का, मन का, इंद्रियों का? किसका विषय है? प्रेम भी हृदय का ही विषय है। इस प्रकरण के प्रारंभ में जो बात कही गई कि श्री किताब इलाही दुल्हिन अर्श अजीम की, और साथ में ये बात कही गई इश्क का प्रकरण, और चौपाई जो प्रारंभ होती है अब कहूँ रे इश्क की बात, इन तीनों बातों का सामंजस्य बैठा करके समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि परिक्रमा को हृदय कहा गया है, प्रारंभ के 5 प्रकरण प्रेम से संबंधित है। हमने इस संध्याकालीन कार्यक्रम के प्रारंभ में भी एक प्रकरण सुना था बुद्ध जी के द्वारा कि अब कहूँ रे इश्क की बात, इसी का गायन हमने सुना था। फिर प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, हमने उन 5 प्रकरणों का एक बार नहीं अनेकों बार गायन सुना है। चौपाई के शब्दार्थ को भी हम समझते हैं, लेकिन ये बात शायद समझते नहीं या फिर प्रयास नहीं करते कि आगे तो बात परमधाम की हो रही है, गिनती की बात हो रही है, लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, फिर पहले प्रेम की बात कहां से आ गई? स्वामी जी ये बात बार बार कहा करते हैं कि चितवनी बुद्धि का विषय नहीं है, चितवनी गिनती का विषय नहीं है। यहाँ पर सुंदर साथ में बहुत सारे चर्चनी के जानकार हैं, और ऐसे वैसे जानकार नहीं, मूर्धन्य विद्वान हैं जिनको शायद संपूर्ण गिनती उंगलियों पर होगी। और एक वृत्त की मैं बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो श्री लालदास जी की वृत्त हो, युगल दास जी की हो, जवाहर दास जी की हो, सभी वृत्त शायद कंठस्थ होंगे। छठे दिन की लीला में जितने वृत्त लिखे गए, शायद कम से कम वर्तमान समय में समाज में 500 से लेकर 1000 की संख्या में ऐसे सुंदर साथ होंगे जिनको उन वृत्तों की गिनती याद होगी, लेकिन जहां से गिनती प्रारंभ होती है उससे पहले ये जो 5 प्रकरण है वो प्रेम से संबंधित है कि हमें परमधाम की लीला का वर्णन करना या सुनना केवल गिनती के लिए नहीं है। और जो कहा गया कि श्री किताब इलाही दुल्हिन अर्श अजीम की, ये कौन सी किताब है? दुल्हिन का तात्पर्य क्या होता है? जिस स्त्री का विवाह हुआ है उसे दुल्हिन कहते हैं। परिक्रमा की वाणी वह वाणी है जो हृदय में परमधाम के शोभा और श्रृंगार को, वहां की लीलाओं को उद्घाटित करके, वहां की स्मृति का पुनरुत्थान करके, जिस स्मृति को हम विस्मृत कर चुके हैं उसे पुनः जागृत करके हमारे हृदय में वह प्रेम उद्घाटित करने वाली वाणी है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? श्री किताब इलाही दुल्हिन अर्श अजीम के। लेकिन जब हम परिक्रमा की बात करते हैं तो साधारण सुंदर साथ क्या सोचता है कि ये तो गिनती वाली बात है, इतनी सीढ़ियां हैं, इतने थंब हैं, इतने कमरे हैं, इतने भोम हैं, इतने झूले हैं, इतने हिंडोले हैं, इस दिशा में इतनी प्रकार की परिक्रमा है, इतने रंग है, और उस गिनती में हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। केवल गिनती याद करने से परमधाम पहुँचते, परमधाम के आनंद में डूबते तो हमारे समाज में परमहंसों की संख्या उंगलियों में गिने जाने वाली नहीं होती। मैं गिनती याद करने को बुरा नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो अधूरा है। बुरा नहीं, अधूरा है। अधूरा इसलिए क्योंकि
परम धाम की चितवनी अथवा परम धाम का प्रेम बुद्धि परक नहीं है। ब्रह्म को यदि बुद्धि से पाया जाना संभव होता तो मुझे लगता है कि हमारे सुंदर साथ की समाज में ऐसा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा जो आज तक दुनिया में बड़े बड़े पंडित हुए उनको चुनौती दे सके। लेकिन चूंकि ब्रह्म बुद्धि से परे है, शब्दों से परे है, हम कह रहे हैं इश्क शब्दातीत, साक्षात ब्रह्म भी शब्दातीत है, इसीलिए उसको बुद्धि से पाया जाना संभव नहीं है, बुद्धि से जानना भी संभव नहीं है। तभी बुद्धि की दौड़ लगाने से पहले हमें समझाया गया, हमें प्रबोधित किया गया कि अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रद। और आगे के जितने भी प्रकरण है, प्रारंभ के जो 5 प्रकरण, वो उसी प्रेम को पैदा करने वाली वाणी है कि प्रेम किस तरह से पैदा हो। यहाँ पैदा होने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि प्रेम है ही नहीं और कोई प्रक्रिया करके, कोई प्रोसेस करके उसे पैदा किया जा रहा है। चूंकि हमने दावा लिया है हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, तो प्रेम को कहीं से लाना नहीं है, केवल याद दिलाना है। जैसे एक आख्यायिका आती, एक आख्यान दंत कथा के रूप में प्रचलित है। कहते हैं कि हनुमान जी बार बार अपनी शक्ति भूल जाते हैं और उस शक्ति को याद दिलाना पड़ता है। समुद्र लांघने से पहले उन्हें जामवान याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम ही वो हनुमान हो जिसने बाल्यकाल में सूर्य का भक्षण किया था, और उन्हें वो शक्ति याद आती है और उसके बाद वो समुद्र लांघ करके लंका पहुंचते हैं। खैर, ये तो एक आलंकारिक वर्णन है, पर वास्तविकता यह है ब्रह्मात्माओं के साथ भी ऐसी ही कुछ घटना घटित हो रही है कि हमारे पास भी हथियार है प्रेम रूपी, हमारे पास भी शक्ति है प्रेम रूपी, लेकिन उसी प्रेम की शक्ति को याद दिलाना पड़ रहा है। हमारा हथियार इस संसार के लोगों की तरह रोना धोना, कान पकड़ना, उठक बैठक करना, दंड लगाना नहीं है। प्रेम रूपी हथियार ऐसा हथियार है कि जिसके फंदे में, जिसके बंधन में आप उस सर्वशक्तिमान ब्रह्म को डाल सकती हैं, जो सत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भी जिसका दर्शन चाहते हैं वैसा है। वही परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर के हम ब्रह्मात्माओं के गुणों का गान करते हैं जब हम कहते हैं लाडलियां लाहूत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान। राज्य यदि ब्रह्मात्माओं के गुणों का वर्णन करते हैं तो क्यों करते हैं? कि ब्रह्म सृष्टियां बड़ी ज्ञानी हैं इस वजह से, या ब्रह्म सृष्टियों से राज्य डरते हैं इस वजह से, या प्रेम है उस वजह से? प्रेम ही ऐसा हथियार है। राज्य का हथियार भी प्रेम है। हम कहते हैं प्रेम पिया जी को आउध, और ब्रह्मात्माओं का भी एकमात्र यही हथियार है। बाकी सभी चीजें, बाकी सभी गुण उसके साथ अनायास ही आ जाते हैं। हम कहने को तो बहुत सारे गुणों की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के ही आचार्य सच्चिदानंद जी से चर्चा सुनी थी, जब उन्होंने कहा था ब्रह्मात्माओं के हथियार कि महामती कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर। जहाँ प्रेम है वहाँ सभी चीज़ें अनायास ही आ जाती है। हम भक्ति की बात करते हैं, दुनिया में हम नवधा भक्ति की बात करते हैं, श्रवण, मनन, चिंतन, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, आत्मनिवेदन, ये सभी चीज़ें कैसे आ जाती हैं? कर्मकांड की दृष्टि से देखा जाए, औपचारिकता की दृष्टि से देखा जाए तो इन सभी चीज़ों को करना पड़ता है, लेकिन प्रेम करना नहीं पड़ता। प्रेम तो एक रहनी है, और जहाँ प्रेम आ जाता है वहाँ बाकी सभी चीज़ें अपने आप जुड़ जाती है। हमारी भक्ति कौन सी है? नवधा भक्ति तो नहीं है।
हम कौन सी भक्ति कहते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति। श्री कृष्ण जी ने गीता में वही बात कही कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। मैं नवधा भक्ति के साथ तुलना करके थोड़ा सा, वैसे तो चूंकि ये विषय भाव परक है, पर सभी का स्तर एक जैसा नहीं होता, श्रोताओं की भी तो बात होती है ना, तो मैं थोड़ा सा बुद्धि परक करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, श्रवण मनन चिंतन इत्यादि की जब बात करते हैं, उसके साथ एक बार प्रेम को जोड़ दिया जाए। जहां प्रेम हो वहां बार बार क्या ये कहना पड़ता है कि मेरी बात ध्यान से सुनिए? ऐसा होता है? आपका यदि किसी से प्रेम है तो आप उसके मुख से निकले एक भी शब्द से वंचित नहीं रहना चाहते। श्रवण भक्ति की मैं बात कर रहा हूं। कीर्तन की बात की जाए, कीर्तन क्या है? कीर्तन का तात्पर्य क्या है? कि अपने आराध्य के गुणों का गान करना। मैं आपको एक बात बताऊं, इस संसार में, लौकिक उदाहरण, कि संसार में कोई ऐसा प्रेमी नहीं होगा जो अपने प्रेमास्पद के गुणों का बखान न करना चाहता हो। वो छुपाना चाहता है, प्रयास करता है, लेकिन हो नहीं पाता है उससे, और फिर किसी न किसी के सामने वो वर्णन करता ही है पहला। और यदि किसी के सामने वर्णन नहीं कर पाता है तो अपने भावों को वो लिखता है। यदि इतने से भी नहीं होता तो फिर वो अपने प्रेमास्पद, जिसको वो माशुक कहता है, उसी को सुनाता है, उसी की प्रशंसा में कसीदे लिखता है, और उसी को थोड़ा सुर में किया जाए तो वो कीर्तन होता है, राग और अनुराग के साथ किया जाए तो वो कीर्तन बन जाता है। चाहे वो पाद सेवन हो, चाहे आत्मनिवेदन हो, चाहे अर्चना वंदना, कुछ भी हो, जहां प्रेम होता है बाकी सभी चीजें अपने आप ही आ जाती हैं। एक उदाहरण के लिए, पाद सेवन का मतलब पैरों की स्तुति, चरणों की स्तुति करना। इस संसार में कोई व्यक्ति आपको 1 करोड़ रुपया दे दे और जबरदस्ती कहे कि तू मेरे पैर दबा, आपके अहंकार को ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? हो सकता है कि बाध्यतावश, चूंकि आपको रुपयों की आवश्यकता है, कोई कर भी दे, लेकिन यदि आपका स्वाभिमान जागृत है तो आप उस 1 करोड़ को ठोकर मार देंगे। लेकिन जहां प्रेम होता है, जहां पता चले कि मेरे प्रेमास्पद, जिसको हम माशुक कहते हैं बोलचाल की भाषा में, शुद्ध संस्कृत में प्रेमास्पद कहा जाता है, हमारे प्रेमास्पद के पैरों में यदि पीड़ा है, चरणों में पीड़ा है, तो वहां आप ये नहीं देखेंगे कि आप कितने बड़े पद पर हैं, वहां आप ये नहीं देखेंगे कि समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है। मैं आपको एक लौकिक उदाहरण से समझाता हूं। श्री कृष्ण और सुदामा का जो व्यवहार था, उनके बीच में जो प्रेम था, वो ब्रह्म और आत्मा के जैसा प्रेम भी नहीं था, वह मित्रता का व्यवहार था। लेकिन मित्रता के प्रेम में भी शक्ति इतनी थी कि एक भजन आप सभी ने सुना होगा, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो। उसमें एक पंक्ति आती है कि श्री कृष्ण जी ने सुदामा को बराबर में अपने बैठाया और अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को पखारा था। कहाँ एक द्वारिकाधीश और कहाँ सुदामा, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं, केवल कृष्ण जानते हैं। यदि कृष्ण ये कह देते कि नहीं मैं तो इसको नहीं जानता, तब भी कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं था। लेकिन चूंकि वहां मित्रता का प्रेम है, और तब भी मित्रता का प्रेम भी इतना बलशाली है कि श्री कृष्ण जी अपनी अश्रुधारा से उनके चरणों को धोते हैं। तो सोचे कि उससे बड़ा आत्मनिवेदन, उससे बड़ा पाद सेवन और क्या हो सकता है। तो जहां प्रेम आ जाता है वहां बाकी सभी चीजें अनायासी होती है। कर्मकांड की भक्ति करनी पड़ती है, नवधा भक्ति करनी पड़ती है, और जहां प्रेम आ जाता है बाकी सभी चीजें, जैसे स्मरण की मैं बात कर रहा था,
स्मरण की भक्ति को जब लोग कर्मकांड के रूप में करते हैं तो उसके लिए उपाय अपनाते हैं। क्या उपाय अपनाते हैं? हाथ में माला लिए रहते हैं, मन का लिए रहते हैं और उसको घुमाते रहते हैं, नाम दोहराते रहते हैं अपने आराध्य और इष्ट का, और गिनते रहते हैं, हिसाब किताब लगाते रहते हैं कि हे ईश्वर, मैंने आपके नाम को आज 1008 बार जाप किया है। ये दोहराना हुआ। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ नाम तो अनायास ही आता रहता है, अंदर ही अंदर उनका स्मरण बना रहता है, पर गिनती नहीं होती। प्रेम में कोई हिसाब किताब नहीं होता है, और कर्मकांड की भक्ति में हिसाब होता है कि हमने इतनी बार किया तो हमें ये फल चाहिए। सुंदर साथ भी कम नहीं है। श्री जी ने जो ब्रह्मवाणी दी है, प्रेम की वाणी, ये ऐसी वाणी है जो हमें यदि विचार करते हैं तो प्रेम अनायास ही उत्पन्न करा देने वाली है। लेकिन विचार न करने की वजह से इस ब्रह्मवाणी को भी हमने कर्मकांड के कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जो वाणी कर्मकांड छुड़ाने वाली थी, हमने उसी के नाम पे नए नए कर्मकांड प्रारंभ किए। इतनी बार तारतम का पाठ करेंगे तो वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इतनी बार मेहर सागर का पाठ करेंगे तो ये वाली सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इतनी बार वाणी पाठ करेंगे तो हमारे ये संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रेम में क्या होता है? प्रेम में सौदा नहीं होता है, प्रेम में व्यवसाय नहीं होता है। मैं एक बात बार बार कहा करता हूं कि प्रेम लक्षणा भक्ति एक ऐसी भक्ति है जो इस ब्रह्मांड में सबसे सस्ती है और सबसे महंगी भी। सस्ती इसलिए क्योंकि दुनिया के कर्मकांड की भक्ति करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप भोग लगाना चाहते हैं, कर्मकांड में आता है ना, भोग लगाने के लिए आपको प्रसाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तैयार करना ही पड़ेगा ना। आप 1 चम्मच मिश्री भी लगाते हैं, वहां भी कोई ना कोई द्रव्य लग रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ व्यय तो होता ही है। आप चरणामृत के लिए नल में से पानी भी निकालते हैं, तब भी कहीं ना कहीं वहां परोक्ष रूप से नल लगाने में भी कुछ ना कुछ व्यय हुआ है और परिश्रम भी। लेकिन प्रेम में कोई व्यय नहीं होता। आप बैठे हैं, लौकिक दृष्टि से प्रेम को समझाना है, तब भी अपने प्रेमास्पद को देखना भी प्रेम हो जाता है। देखने में कोई खर्च नहीं होता, उसके बारे में सोचना भी प्रेम है और सोचने में कोई खर्च नहीं होता। उसके बारे में बोलना भी प्रेम है, बोलने में भी कोई खर्च नहीं होता। उसकी बातें सुनना भी प्रेम है और उसमें भी कोई खर्च नहीं होता। अब मैं बात करता हूं उस परब्रह्म के प्रेम के विषय में। उससे प्रेम करने के लिए और कुछ नहीं करना है। आप जहां हैं वहीं बैठे रहिए, एक बार आंख बंद कीजिए, प्रेम से याद कीजिए क्या गया आपकी जेब से, तो सबसे सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि सबसे महंगा कैसे? महंगा इसलिए कि हो सकता है कि आप यहां पर कोई लखपति हो सकता है कोई करोड़पति हो सकता है कि किसी का अरबों का व्यवसाय हो। यदि आपने किसी को भी प्रेम किया, और जहां मैं किसी को कहूं वहां आप राज्य ही समझना, मैं लौकिक कोई बात नहीं कर रहा, जहां आपने राज्य को अपना दिल दिया, क्योंकि प्रेम में तो यही होता है ना, प्रेम में क्या देना होता है? दिल देना होता है, हृदय देना होता है। परिक्रमा ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? हृदय को ही तो परिक्रमा कहते हैं ना। राज्य के 14 अंगों की बात करते हैं तो 14 अंगों में से परिक्रमा क्या है? हृदय ही है। तो जहां हमने किसी को हृदय दिया, दिल दिया, अब जो कुछ है वो किसका हो गया? किसका हुआ? जिससे हम प्रेम करते हैं। दुनिया के लोग भी भजन गाते हैं कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोर। ये प्रेम की अवस्था है।
इसलिए मैंने कहा कि प्रेम लक्षणा भक्ति सबसे महंगी भी है, क्योंकि भले ही आप भौतिक दृष्टि से करोड़ों के मालिक होंगे, लेकिन जिससे प्रेम हो जाए अब आपका कुछ बचा ही नहीं, अब तो वो प्रेमी का हो गया, क्योंकि आपने अपना दिल उसे दिया है। अब दिल देने के बाद आपका बचा ही क्या। इसलिए अब आप एक तरफ से कंगाल हो गए। और जब तक हम कंगाल नहीं होते तब तक मालामाल नहीं हो सकते। इसीलिए वाणी क्या कहती है, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए। ए लश्कर सारा दिल का, सारा झगड़ा किसका है, दिल का है, सारा मुद्दा दिल का है। कहते हैं ए लश्कर सारा दिल का, सो दिल बरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए। यदि हमें इस संसार में भी किसी का प्रेम पाना होता है तो हम अपना दिल देते हैं। बच्चों का प्रेम पाने के लिए बच्चों के जैसा बनते हैं कि नहीं बनते। एक 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बालक है, संस्कृत का सुप्रसिद्ध विद्वान भी होगा, जो व्याकरण के दृष्टिकोण से एक अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और किसी ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसी की भी गलती नहीं करता होगा उच्चारण में, लेकिन एक बालक का यदि उसे प्रेम चाहिए तो वो अले लेले करेगा, तुतला के बात करेगा। जबकि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, विद्वत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो उसके ज्ञान में, उसकी विद्वत्ता में कोई कमी नहीं है, लेकिन चूंकि उसे प्रेम चाहिए, उस बालक का स्नेह चाहिए, इसीलिए वो ये नहीं देखता कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, वो ये नहीं देखता कि मुझे व्याकरण की गलती नहीं करनी है, मेरे शब्द संरचना में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे जैसा ही बोलेगा, जबकि बच्चा ऐसा बोलता भी नहीं है, फिर भी वो तुतला करके बात करता है। यह है दिल देना। अब सोचिए कि एक बच्चे का प्रेम चाहिए तो हम बच्चा बन जाते हैं, परब्रह्म का प्रेम चाहिए तो फिर हमें कैसा बनना पड़ेगा। कमाई जितनी करनी है, परिश्रम भी तो उतना ही करना पड़ेगा ना। इच्छा जितनी बड़ी हो, प्रयास प्रयत्न भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। यदि हमें परमात्मा का प्रेम चाहिए तो उसके लायक हमें स्वयं को बनाना होगा, उसका पात्र हमें बनाना होगा। और कमी कहाँ पर है, मुझे नाम याद नहीं है किसने कहा था, पर आज प्रातःकाल के सभा में मैंने एक बात सुनी थी कि जैसे एक हीरा होता है, शायद मंच संचालक सूर्य प्रताप जी ने कहा था कि हीरा होता है, हीरे को कीचड़ से लपेट दिया जाए तब भी कीचड़ उस हीरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन उस हीरे की वास्तविकता, उस हीरे के प्रकाश को प्रकाशित होने के लिए कीचड़ को हटाना आवश्यक है। हमारा हृदय भी हीरे के समान है, क्योंकि हम इस संसार के जीव नहीं हैं, या हम ये शरीर नहीं है, हम ये इंद्रियां नहीं है। जब आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में हो, चाहे जीव ही अपनी शुद्ध अवस्था में हो, वो हीरे के समान है, वह स्फटिक मणि के समान है। स्फटिक मणि ऐसा है कि जिसके पास जो कुछ रख दिया जाए, काले रंग के पास मणि रहेगी तो वो काला दिखाई पड़ेगा, लाल रंग के पास रहे तो लाल दिखाई पड़ता है। जैसा रंग पास में रख दो, उसके प्रतिबिंब के आधार पर वो वैसा ही दिखाई पड़ता है। हमारी आत्मा जिस जीव के ऊपर बैठ कर के लीला कर रही है, उस जीव को इंद्रियों ने घेरा हुआ है, और इंद्रियों के विषय विकारों के आधार पर हम स्वयं को ऐसा मान बैठे हैं कि हम में अनेकों विकार हैं। ये उस कीचड़ के समान है जो हमारी आत्मा में कभी प्रवेश नहीं कर सकता, पर उसको पखारने की आवश्यकता है, उसे धोने की आवश्यकता है। मन रूपी पंछी विभिन्न विषय विकारों में भटकता रहता है। यदि उस पंछी को काबू कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि हमें उस परब्रह्म का दर्शन करने से, उनका प्रेम प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। संतों की वाणी कहती है, मन पंछी तबलग उड़े, विषय वासना माहे, प्रेम बाज की झपट में जब लग आया ना है। जब हमारे अंदर वो प्रेम आ जाएगा
प्रेम की पात्रता आ जाएगी, लेकिन पात्रता वैसे ही नहीं आती, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और वो प्रयास किस तरह से होगा? चूंकि प्रेम तो हमारे हृदय में पहले से ही है, ज्ञान उसे बार बार याद दिलाती है। परिक्रमा की ही वाणी क्या कहती है कि यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही याही सो होइए सन्मुख। याद दिलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान से पहचान होती है, पहचान से प्रेम का अंकुर फूटता है, प्रारंभ होता है। लेकिन उस अंकुर में खाद पानी देने का काम क्या करता है कि जिससे मिलन होना है, जिससे हम मिलना चाहते हैं, उससे न मिलने का दुख, वो उसमें खाद पानी का कार्य करता है। और वो दुख बढ़ते बढ़ते दर्द का रूप ले लेती है, दर्द बढ़ते बढ़ते विरह का रूप ले लेती है। और विरह एक ऐसी अग्नि है जो समस्त विकारों को जला करके हमारे हृदय में जो प्रेम का अंकुर फूटा है उसको वट वृक्ष बना देती है। वर्तमान समय में हमारी अवस्था ऐसी होगी, मैं अंतिम वाक्य के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा, कि वर्तमान समय में शायद हमारी अवस्था ऐसी होगी कि किसी को शायद थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है, किसी को थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा है कि हम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, किसी को शायद दुख से बढ़कर दर्द हो रहा होगा। विरह की अवस्था तो किसी की नहीं है। अभी शायद दिल में दर्द है, अभी शायद दिल में दर्द है, पर जब दिल ही दर्द बन जाएगा तो मुझे लगता है कि प्रेम के हम पूर्ण रूप से अधिकारी बन जाएंगे। और उसके बाद फिर न कुछ कहने की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी से कुछ सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। ये परिक्रमा की वाणी के प्रारंभिक प्रकरण हमारे हृदय में उसी प्रेम के अंकुर को जगाने का, उसी प्रेम के अंकुर को प्रस्फुटित करने का कार्य करती हैं। वर्तमान में तो हमारे पास संपूर्ण टीका उपलब्ध है। इसी प्रकरण की शायद अनेकों प्रवक्ताओं के द्वारा की गई चर्चा भी उपलब्ध होगी। पर प्रेम केवल इतने से तो नहीं आने वाला है, विरह केवल इतने से नहीं आने वाला है। हम कहते हैं, सुनते हैं कि सो गाए विरह ना आया, गाने से विरह नहीं आता है, सुनने से, पढ़ने से, बोलने से विरह नहीं आता है। उसके लिए कोई और प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया आप बुद्धि की दृष्टि से तो जानते हैं। हम सभी उस जानी गई बात को आत्मसात करके उस पर चलने लग जाएं तो हम उस प्रेम के अधिकारी बन पाएंगे, और तब हम आत्म जागृति के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। हम सभी सुंदर साथ, सब यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, आप सभी को मैं यही शुभकामना देना चाहता हूँ कि हम उत्तर आत्म जागृति की पथ पर आगे बढ़ें और शीघ्र अतिशीघ्र प्रियतम परब्रह्म से मिलने का आनंद ले पाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।